अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है पैटर्न रिकग्निशन। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन देखा था, हमने किया हुआ स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक का 9th का। डिकम्पोजिशन हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है, सेकंड टेक्निक है। हम जब किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि 4 हमारे पास कंपोनेंट हैं। प्रीवियस में हमने देखा था लेक्चर में डिकम्पोजिशन। अब सेकंड हमारे पास है पैटर्न रिकग्निशन। ठीक है, इसको देखते हैं। पैटर्न रिकग्निशन क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो विद इन प्रॉब्लम आपने देखना होता है कि उसमें कौन सी चीज़ जो है रिपीट हो रही है, उसमें सिमिलर चीज़ कौन सी चीज़ है जिसको देखते हुए आप एक पैटर्न सेट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को जो है वो अपना सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न रिकग्निशन इन्वॉल्व लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज़ और पैटर्न अमंग एंड विद इन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि आपने ऐसी सिमिलरिटीज़ देखनी होती हैं, उसमें ऐसा कि पैटर्न ढूंढना होता है कि जिसको यूज़ करते हुए, जिसको आप जो है फॉलो करते हुए अपनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को विद इन प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि आप होमवर्क जो है वो भूल जाते हैं मंडे को करना, तो आप क्या करते हैं उसको जो है हर हफ्ते जो है वो भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या एक पैटर्न सेट करेंगे कि आप संडे वाले दिन आप रिमाइंडर लगा लेंगे, एक अलार्म सेट कर लेंगे अपने लिए। तो जब वो आपको रिमाइंड कराएगा तो आप संडे को जो है अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तो मंडे से इस तरह आपका काम कंप्लीट होता जाएगा। तो आप जो है वीकली उस क्लॉक को सेट कर लें, रिमाइंडर को सेट कर लें। तो इस तरीके से जो है वो आप, क्योंकि आप जो है हर हफ्ते भूल जाते हैं अपना काम करना, तो इस तरीके से जो है आप अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको जो है वो ये एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि हर वीक जो है वो आपको जो है रिमाइंड करवाएगा, तो आप अपना काम कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। पैटर्न रिकग्निशन इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग रेगुलरिटीज़ और पैटर्न विद इन अ सेट ऑफ डाटा और प्रॉब्लम्स। क्या आपके पास जो डाटा है या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपको जो कोई प्रॉब्लम आपने कुछ सोल्व करनी है, तो उसमें से आपने पैटर्न सेट ऑफ डाटा कलेक्ट करना है। ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो सिमिलर है, जो बार बार जो है आपके पास जो रिपीट हो रही है, एक पैटर्न जो आपने उसमें से देखना है, ढूंढना है। तो उसके ज़रिए से जो है अपनी प्रॉब्लम को आपने सोल्व कर लेना है। जब आपके पास नेक्स्ट उसमें कोई भी जो है वो उस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको उस पैटर्न को यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में ये दी गई है कि आपने कोई लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, एक साइड की लेंथ है आपके पास 1। एरिया का जो है वो फार्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, स्क्वायर की अब साइड से आपको पता है कि ये वाली साइड भी इक्वल होती है, ये वाली साइड भी इक्वल होती है, लेंथ और विड्थ इसकी इक्वल होती है स्क्वायर में। ठीक है, रेक्टेंगल में नहीं, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की आपके पास एग्जांपल दी गई है। अगर एक साइड 1 है, तो अगर स्क्वायर की एक साइड 1 है तो दूसरी भी क्या होगी, वो भी 1 होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इसका एरिया आ जाएगा 1। ठीक है, अगर इसकी साइड 2 है तो उसका भी 2 होगी, दूसरी साइड विड्थ जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ये आप इस तरीके से जो है, अगर 3 होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपके पास 9 आ जाएगा। अगर साइड लेंथ 4 होगी तो आपका जो है 4 स्क्वायर उसका बन जाएगा, मतलब 4 क्वाड बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 16। ठीक है, इस तरीके से जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर आप जो है ये 1 से लेकर 4 तक स्टेप जो है आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर देते हैं, तो आप स्टेप्स 5 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। तो आप जो है वो उसमें से एक लेंथ आपके पास आएगी 5, तो आपको पता लग जाएगा दूसरी भी उसकी स्क्वायर की 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 इसका 25 आंसर आएगा। अगर एक साइड 6 है तो आपने उसका आंसर बता देंगे जी, अगर साइड 6 है तो उसका आंसर क्या है 36, क्योंकि हमने एक पैटर्न जो सेट कर लिया, उसको रिकग्नाइज कर लिया। अब जो है हम इसी तरीके के साथ अगर वो 7 साइड कह देगा तो हम कह देंगे जी 49 उसका आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम जो है पैटर्न रिकग्नाइज हो गया हमारा, तो हम ये प्रॉब्लम जो है हम अपनी जो है आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न इसमें आपके ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 4 आ रहा है, तो 4 में क्या हो रहा है कि एक ऐड हो रहा है ओड नंबर 3, जो 4 के बाद जो है 1 आपके पास एक 3 ऐड हो रहा है ओड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर साइड लेंथ 3 है तो उसमें जो है 1 और 3 वो वैसे ही रिपीट हो रहा है, उसमें नेक्स्ट जो है 5 ओड नंबर जो है वो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है 5 + 3 1 9 आपके पास आंसर आ रहा है। एक तो पैटर्न जैसे मैंने ये समझाया, दूसरा पैटर्न इसमें ये है, जिस दोनों तरीके के साथ ये सोल्व किया जा सकता है कि मतलब साइड ऊपर जो है वो 1 1 इंक्रीज़ हो रही है। अगर 1 है तो आंसर एरिया उसका 1 है, अगर जो है साइड 2 है तो उसका आंसर क्या आ रहा है 4। तो अब इसमें क्या इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें +3 इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास। साइड 2 में हमारे पास आंसर 4 आया है, तो साइड 3 में हमारे पास आंसर क्या आया है उसका 9। तो इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पास +5 का, 4 में
+5 का इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास 9 आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है इसमें ओड नंबर जो है हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं उसके साथ साइड बाय साइड। अगर हम सारी साइड को स्किप कर देते हैं 6 पे आ जाते हैं तो हमें पता है कि 36 आंसर है। तो 25 में कितना ऐड हुआ है, +11 हुआ है तो 36 आया। तो ये एक पैटर्न सेट हो गया। तो हम इसको जो है आसानी के साथ जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, उसकी साइड का जो है हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है रियल लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप जो है इसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए से उसकी जो ये कंपोनेंट है पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है फॉलो करते हुए आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको होमवर्क की एग्जांपल बताई कि आप मंडे को जो है वो भूल जाते हैं तो आप संडे को रिमाइंडर सेट कर लेंगे, इसके ज़रिए से जो है आप अपना होमवर्क कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हो।